औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी आपके लिए ख़ास दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बीमारियों से महफूज फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा दे, वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए, कारोबार जो है उनमें जो रुकावटें हैं वो दूर कर दे, अच्छी आपको जॉब्स मिलें, नौकरियां मिलें और हर गम से आज़ाद हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आपने आज जैसे कि देख लिया होगा कि आज मैं आपको इस वीडियो में जो है ना 1 करोड़ बार इस्तग़फ़ार पढ़ने के जो 3 तरीके बताऊंगी और इसके मुअज़्ज़ात भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो है आज जो नाज़रीन इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा सच्चे दिल से जो है ना 1 करोड़ बार इस्तग़फ़ार कर लेता है तो वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला से हर बात मनवा लेता है और ये गारंटी है इस बात की। लेकिन ये है कि नाज़रीन, पहली वीडियो में भी आपको सवालात जो है इस्तग़फ़ार जो पढ़ने का मैंने तरीका बताया था, तो उस वीडियो के कमेंट्स में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ गाइडेंस उसमें भी शेयर की थी, उस हवाले से नेक्स्ट इसमें भी कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह इस्तग़फ़ार करें। फिर से समझा रही हूँ, इसको गौर से दिल से समझें और जो है ना अपने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ये अमल करें। ठीक है, हमने लालच में ये है अमल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब इंसान लालच में करता है तो उसको फ़ायदा जल्दी नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो सफाई है वो फिर यानी कि आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रही। लेकिन जब आप खुद मोटिवेट होंगे कि हमने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है, अपने अमाल ठीक करने, तो इंशाल्लाह ये अमल जो है ना जल्दी जो असर करेगा। तो नाज़रीन, आपको बताऊंगी मैं कि आपने जो है ना 3 तरीके बताऊंगी इसको इस्तग़फ़ार को, यानी कि जो लोग 1 करोड़ बार पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं वीडियो के आखिर में आपको फॉर्मेट दे दूंगी, साथ बता भी दूंगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस्तग़फ़ार करने की क्या शराइत हैं। एक दफ़ा से मैं दोबारा तफसील से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों का जो इस्तग़फ़ार कबूल भी हो, अल्लाह ताला जो है ना आपकी परेशानियाँ, सारी मुश्किलात आसान कर दे। तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार करने की जो है ना कुछ शराइत हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला को आपने हाज़िर व नाज़िर जानकर जो है ना ये अमल जो है ना शुरू करना है। ठीक है, तसव्वुर करना है, आपके अंदर जज़्बा इख़लास होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, यानी कि कोई गरूर तकब्बुर वाली इस तरह की चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ क्या करना है कि जब आपने ये अमल करना है तो टोटली आपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा होकर करना है। ठीक है, कि आप अल्लाह के हुज़ूर खड़े हैं। मैंने पहले भी आपको इस पहली वीडियो में बताया कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानना है, अल्लाह के हुज़ूर खड़े हैं तो आप यानी कि इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों पर नादम है। तो इसके साथ क्या करना है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, तो उन सब पे आपने क्या करना है, अमल भी करना है। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी हो जाती तो आज इसलिए मैंने फिर किया था, कुछ पॉइंट्स जो थे वो लिख लिए थे ताकि मैं मुख्तसर आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मुख्तसर वीडियो बनाया करें। तो ये देखिए ना, हम अपने आप को ठीक करने के लिए छोटी वीडियोस देखते हैं, जब हमने हंसी मजाक करना होता है, कुछ ऐसा वैसा देखना होता है तो हम बहुत लॉन्ग वीडियोस भी देखते हैं। तो अपने आप को सही करने का जो जज्बा है ना हमारे अंदर, वो होना चाहिए। इसमें अगर 10-15 मिनट आप देख भी लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो लेकिन मैंने आपकी जो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं ताकि बात जो है ना वो दायरे से बाहर ना आ जाए। तो नाज़रीन, ये मैंने कुछ आपको शराइत बताई हैं। ठीक है, ये आपने करनी है ज़रूर। तो इसके बाद ये आपको बताती हूँ कि इस्तग़फ़ार के आदाब क्या हैं, यानी कि आप इस्तग़फ़ार को किस तरह यानी कि करेंगे। इसके लिए इस्तग़फ़ार के आदाब में सबसे पहले ये चीज़ है कि तहारत व पाकीज़गी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें जिस्मानी यानी कि पाकीज़गी का भी आपने ख्याल रखना है और अपनी रूहानी पाकीज़गी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, जिस्मानी पाकीज़गी में आपके साफ़ सुथरा लिबास, जिस्म की सफाई और ये वाली, और दूसरा ये कि आपकी जो रूहानी सफाई है उसका आपने अपनी नज़र और जिस्म को हर तरह के गुनाह से बचाना है। ठीक है, तो फिर आप इस्तग़फ़ार का जो अमल है ना वो शुरू कर सकते हैं। इसके साथ आपने और क्या करना है कि इस्तग़फ़ार का वक्त देखना है कि कौन सा सबसे बेहतर है। तो नाज़रीन, जो है सबसे बेहतरीन वक्त जो है ना सहर का है और एक पिछली रात का है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात के पिछले जो वक़्त होता है ना, रात का पिछला वक़्त, उसमें क्या करते हैं कि अल्लाह ताला जो है
वो दुनिया के करीब जो होता है ना, करीब तरीन आसमान, उस पर नाजिल होते हैं। तो वो अपने बंदों से फरमाते हैं कि कौन है यानी कि जो मुझसे इस्तग़फ़ार करेगा और उससे मैं माफ़ कर दूँ, कौन है जो मुझसे मांगता है और मैं उसे अता कर दूँ। तो ये नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आप कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार जो है सहर के वक्त करें या फिर रात के पिछले पहर के वक्त करें। देखें, आप कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश करनी होगी। ये नहीं है कि बस हम जो है ना होंठ हिलाएँगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए हमें मुकम्मल एहतमाम करना है, अपने आप की सफाई करनी है। जिस जिस गुनाह की हम माफ़ी माँग रहे हैं ना, उस गुनाह से बाज़ भी रहना है। ठीक है? आई थिंक आपको जो है ना मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो नाज़रीन, मैं आपको अब बताती हूँ कि इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। ये मैंने आपको इसकी शराइत बता दी हैं कि आपने कैसे पढ़ना है। यानी कि जब आप इस्तग़फ़ार करें तो वज़ू हो या फिर गुस्ल करें, कपड़े भी साफ़-सुथरे पहनें, कोई अच्छी-सी खुशबू लगाएँ, एहतमाम के साथ अपने अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हों, तो फिर आप करें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना मुरादें पूरी होंगी। दूसरा, आपको वक़्त भी बता दिया है, ठीक है? और अपने अल्लाह ताला की तरफ जो है ना मतवज्जा होकर हाज़िर जानकर, यानी कि आपने जो है ना मुकम्मल तौर पे उनकी तरफ मतवज्जा आना, फिर आपने करना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको इसकी फ़ज़ीलत के हवाले से बताऊँ तो नाज़रीन, हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल-माज़नी जो अपने वक़्त के फ़क़िया और इब्तिदाई ताबीन में से थे, फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा मैं कहीं चला जा रहा था और रास्ते में उन्होंने क्या एक लकड़हारे को देखा जो कि ज़िक्र कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ आती है? तो उसने मुझे कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ और यानी कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कहते लेकिन आप पढ़ यही रहे हो? तो कहते उन्होंने कहा कि जो इंसान है ना, गुनाह और जो है ना अनाम व फ़ज़ल के दरमियान जो है ना इधर-उधर लड़खता रहता है। तो इसलिए मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझे नेमतें दी गई हैं, उस पर मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और जो मेरा अपनी कोई गुनाह है, कोई कोताही, उसके लिए मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो इस पर जो है ना हज़रत बकर फरमाते हैं कि ए बकर, तू जो है ना आपसे जो लकड़हारा है ना वो आगे निकल गया, उस चीज़ को भी पा गया जिसको तूने नहीं पाया। तो नाज़रीन, ये है कि हम सिर्फ़ जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, हम उसका शिकवा करते रहते हैं। तो जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला खुद भी फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा नहीं करता उसको नवाजा नहीं जाता। ये आयत का जो मफ़हूम बता रही हूँ, ठीक है? तो जो अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता है, उसको उतनी ज़्यादा यानी कि अता किया जाता है कि अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरे दिए हुए पे भी राज़ी है। तो जो मिला होता है उसका शुक्र नहीं अदा करता, जो मिला नहीं है उसके लिए वो उसकी तलाश में है, लेकिन मांगना नहीं आता। तो नाज़रीन, इस्तग़फ़ार जो है यानी कि क्या है, आपको यानी कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना है अल्लाह ताला से सच्चे दिल से। जो लोग कहते हैं कि हमारी नहीं दुआएं कबूल हो रही या हमें असर नहीं कर रहा, तो फिर ये देखें कहीं ना कहीं हम में गलती है, कोताही है, हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। कि जो हो सकता है जिन गुनाहों की हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम इसको यानी कि माफ़ी तो मांग रहे हैं लेकिन हम उन कामों से बाज नहीं आ रहे, ठीक है? सच्चे दिल से तौबा नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, इसकी शराइत यही हैं, आप इस्तग़फ़ार की शराइत यही हैं। ये 3 शराइत अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है इस्तग़फ़ार ज़रूर कबूल होगा और आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपके जो हालात हैं वो सही होना शुरू हो जाएँगे, आपको हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी, मुश्किलात टल जाएँगी, कारोबार वसी होगा, जॉब्स मिलेंगी आपकी। अगर किसी का शादी का कोई मसला है तो इंशाल्लाह जो शादियों वाला मसला है वो भी ठीक हो जाएगा, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, नेक रिश्ते मिलेंगे। औलाद जिसकी नहीं है, औलाद के लिए करता तो उसको औलाद भी इंशाल्लाह मिलेगी। तो नाज़रीन, ये मतलब ये है कि हर जिस भी मकसद के लिए आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका हल होगा। आपने यकीन रखें, एतमाद रखें, दिल में अकीदत रखें, मोहब्बत से करें, इस नज़रिए से करें कि आपने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है। सिर्फ यही नहीं, इसलिए नहीं, यही ज़हन में नहीं रखना कि हमें अल्लाह ताला से जो ना ये चाहिए, हमें अल्लाह ताला से वो चाहिए, ठीक है? ये तो फिर वो अपनी यानी कि ख्वाहिश के गुलाम हो गए ना। हमने अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है लेकिन अपने अल्लाह ताला को राज़ी करके करनी है। छोड़ दें, अगर कुछ नहीं मिल रहा ना तो समझे कि नहीं मिल रहा ना, तो अल्लाह की इसमें रज़ा है मेरे लिए, कुछ बेहतरी है मेरे लिए। तो उस चीज़ को यानी कि उस पे गिला ना करें अल्लाह ताला से, ठीक है? ये ना कहें कि हम ये अमल कर रहे हैं तो नहीं कुछ हो रहा, हमें तो कुछ, ये तो फिर मायूसी वाली बातें हैं ना। तो मायूसी गुनाह है। आपने अपने हिस्से का काम करना है और सब्र से करना है, तहम्मुल से करना है।
तो नाज़रीन 3 शराइत मैं आपको बताती हूँ, इसको ज़हन में रखें और इसके साथ आप इस्तिग़फ़ार करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी दुआएँ कबूल होंगी, आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी, जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप अगर आपके ज़हन में कोई ख़्याल आता है, ख़्वाहिश आती है, आपको वो चाहते हैं वो आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको उस मंज़िल तक आना होगा, उस मंज़िल तक अपने आप को लेके आना होगा, अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपने दिमाग को उस लेवल पे लेके आना होगा इस इस्तिग़फ़ार को करके। आप इस चीज़ को समझें। तो नाज़रीन सबसे पहले क्या है शराइत कि जो गुनाह आप कर रहे हैं ना, उससे यानी कि बाज़ आ जाएँ, ज़ाहिरी तौर पे भी और बातिनी तौर पे भी, ठीक है? तो बाज़ आना है। दूसरा ये कि जो आपने गुनाह किया है उस पे आप नादम भी हों, शर्मिंदा भी हों, आप यानी कि आपको एहसास हो कि आप वाक़ई ही गलत हैं, ठीक है? तो गलत जब इंसान अपने आप को तस्लीम करता है गुनाह करके, तो तब वो जब माफ़ी माँगता है ना, तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो नाज़रीन जब आइंदा इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए, माफ़ी माँग ली जाए, तो उसके बाद उन गुनाहों से बचा जाए। वो गुनाह जो है ना दोहराए ना जाएँ, अपने आप को यानी कि जो बेहतरी लाए हैं उसको यानी कि उसी पे कायम रहें, यानी कि वो गुनाह दोबारा ना किया जाए। पहले भी इन बातों को मैंने रिपीट किया हुआ है कि जब एक गुनाह करते हैं, माफ़ी माँगते हैं, उसके बाद हम उस अमल को रिपीट करते हैं, तो वो जो सॉरी है, आपकी जो माफ़ी है, वो कबूल नहीं होगी, ठीक है? इस चीज़ को समझें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फ़रमाया कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि बेशक इंसान के जितने मर्ज़ी बड़े गुनाह हैं, समंदर जितने भी गुनाह हैं, तो वो सच्चे दिल से अगर तौबा करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर देता है और उसके गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद करके दिखाया, वो खुद भी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार या फिर बाज़ रिवायात में आता है कि 100 मरतबा यानी कि डेली जो इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम उनके उम्मती हैं, हम तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, ठीक है? जो हमने जानते हुए गुनाह किए हैं या फिर हमें नहीं पता, हमें यानी कि लाइल्मी में किए, उन सब की माफ़ी माँगनी है और अपने आप को सही करना है और आइंदा ऐसे गुनाहों से बचना है, ठीक है? और जो सदका खैरात है वो भी लाज़मी किया करें, ठीक है? दूसरों के काम आया करें, दूसरों को खुशियाँ दें, दूसरों की ज़िंदगियाँ जो है ना मुश्किलात उनमें ना बनाएँ, उनकी उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाएँ, मुश्किलात पैदा करने की कोशिश ना करें। ना किसी को नीचा दिखाने के लिए जो है ना किसी के साथ यानी कि बुरा करें या फिर ये कि नाइंसाफ़ी भी ना करें। आप किसी ओहदे पे हैं, अपने घर में हैं, वालिदैन हैं या बच्चे हैं, बहन-भाई आपस में नाइंसाफ़ी जो है ना वो ना करें। ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए ना, हर हर जो बुरा फ़ेल है ना जो हम करते हैं वो गुनाह है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे भी आपने अमल करना है। अच्छे जब हमने बनना है अल्लाह की नज़र में, तो हमने अच्छा बन के उनको दिखाना है अल्लाह ताला को कि ये मेरा बंदा कितना मोमिन हो गया है। तो अब ये इस्तिग़फ़ार कर रहा है, फिर अल्लाह ताला तरस खाएँगे, आपकी जो आँखों में आँसू है ना, वो अल्लाह के हज़ूर जो है ना गिरेंगे ना, तो इंशाल्लाह माफ़ी मिल जाएगी। और जब ये मंज़िल आप पाएँगे, यानी कि इस लेवल पे आप आ जाएँगे कि आपके तमाम गुनाह माफ़ होते हैं, आपका दिल नरम हो चुका है, आप अल्लाह के हुज़ूर यानी कि अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि मेरा अल्लाह जो मेरे लिए कर रहा है, वो बेहतरीन है। तो इसके बाद वो मंज़िल शुरू होगी, जब आप जो सोचेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अपने दिल से, दिमाग से जो लालच है, उसको ख़त्म कर दें। तो उम्मीद है कि नाज़रीन जो मेरी बात है वो आपको समझ आ गई होगी। तो नाज़रीन हाँ जी, अब मैंने आपको बताना था कि एक मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार यानी कि अभी उसको चंद हफ़्ते हुए हैं। चंद हफ़्ते हुए हैं, वो बहुत खुश है माशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह उसे खुश रखे और मज़ीद उसे कामयाबियाँ दे, क्योंकि उसने अपने अल्लाह ताला को खुश किया। उसने कहा कि मैंने पूरे एहतमाम के साथ मैं इस्तिग़फ़ार करती हूँ। डेली वो बताती मैं 2000 मरतबा, 3000 या फिर 5000 मरतबा भी करती हूँ, और इसके साथ वो दुरूद इब्राहीम का भी जो है ना ज़िक्र करती हैं। कम से कम वो 2000 मरतबा जो है ना वो पढ़ती हैं। आई थिंक छोटा पढ़ती हैं या बड़ा जो भी है, लेकिन वो पढ़ रही, कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि विदिन वीक जो है ना कहती मेरी ज़िंदगी में जो है ना तब्दीली आना शुरू हो गई है। जब उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही, तो इंशाल्लाह आप भी पुरुमीद रहें, आपको भी जो है ना इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी। बस आप जो है ना अमल के साथ अपने अमाल को भी दुरुस्त करें। तो नाज़रीन चलिए अब आप फॉर्मेट देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह जो है ना 1 करोड़ बार जो है ना इस्तिग़फ़ार को रिसाइट करना है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना आपकी जो तमाम दुआएँ कबूल होंगी। जी, तो नाज़रीन आपको 1 करोड़ पढ़ने के जो है ना 3 आसान तरीके बताऊँगी। पहला जो तरीका ये है कि अगर आप डेली जो है ना 5000 मरतबा पढ़ते हैं, तो 31 दिन के जो मंथ हैं वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर।
और एक महीने का आपका बनेगा 31 दिनों का 1,55,000 और 7 मंथ्स का आपका इनका बनेगा 10,85,000। तो नाज़रीन इसके बाद है इसका जो हो सेकंड पार्ट है फर्स्ट मेथड का, तो जिसमें आता है अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 महीने हैं और ये 30 दिनों के हैं। तो इसमें एक मंथ का बनेगा आपका 1,50,000। तो अगर आप इसको 4 मंथ का बनेगा 6 लाख जी। तो नाजरीन इसका जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट मेथड का 5,000 का, ये है फेब का महीना, इसमें 28 दिन होते हैं। तो ये 28 दिनों का आपका बनेगा 1,40,000। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसका है बनता आपका 10,85,000 और सेकंड पार्ट का बनता है 6 लाख और जो थर्ड पार्ट में है उसका बनता है 1,40,000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये बनेगा 1 ईयर का 18,25,000। तो 1 करोड़ मुकम्मल होने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो है 5 साल 4 महीने और 25 दिन। इंशाल्लाह अगर आप इस 5,000 के हिसाब से करेंगे तो इतने टाइम ड्यूरेशन में आपका जो 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन इसका जो सेकंड मेथड है उसमें है 7,000 टाइम, यानी कि अगर आपने डेली पढ़ना है तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो है 31 जो महीने के मंथ हैं वो 7 हैं, यानी कि जनवरी मार्च जुलाई अगस्त अक्टूबर, ये 7 एक मंथ का बनेगा आपका 2,17,000। तो और आपके ये 7 मंथ्स का बनेगा 15,19,000। और नाजरीन सेकंड मेथड का जो थर्ड पार्ट है उसमें जो 30 डेज़ के मंथ हैं वो हैं 4 अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो इसका एक महीने का बनेगा 2,10,000 और आपका 4 महीनों का बनेगा 8,40,000। तो नाजरीन इसके जो थर्ड मेथड का थर्ड पार्ट है वो है फरवरी का महीना, तो 28 दिनों का है ये। तो इस 28 दिनों का बनेगा आपका 1,96,000। तो अब हम इन सब का जो है वो टोटल कर लेते हैं। 7 मंथ्स का बना था 15,19,000 और 4 महीनों का बना था जो 30 के दिन के थे 8,40,000 और जो फेब का महीना है उसका बना है 1,96,000। तो ये टोटल बनेगा 25,55,000। तो ये आपका जो 1 करोड़ है वो कब कंप्लीट होगा? 3 साल और 11 महीनों में। तो नाज़रीन 1 करोड़ इस्तग़फ़ार जो है ना करने का इसका जो तीसरा मेथड है वो डेली है 1,000 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो 31 दिनों के जो महीने हैं उनका जो आपका बनेगा 31 दिन का बनेगा 3,10,000। तो जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर ये 7 मंथ हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो ये आपका 7 मंथ का बनेगा 21,70,000। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आपका यानी कि 30 डेज़ के मंथ हैं। तो ये आपके 4 मंथ हैं अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो ये आपका 1 मंथ का बनेगा 3 लाख और 4 मंथ का बनेगा ये 12 लाख। तो नाज़रीन 10,000 के साथ जो इसका थर्ड मेथड का जो सेकंड पार्ट है वो है 28 दिनों का यानी कि महीना है फेब। तो ये आपका बनेगा 2,80,000। तो नाज़रीन इन सब का जो टोटल बनेगा 7 मंथ का है 21,70,000 प्लस 4 मंथ्स का है 12 लाख और जो थर्ड है 1 मंथ जनवरी इसका है 2,80,000। इन सब को हम टोटल करेंगे तो बन जाएगा हमारा ये 36,50,000। तो ये आपका 10,000 के साथ जो 1 करोड़ कंप्लीट होगा वो 2 साल 9 माह और 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस अमल को ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।